का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आला की जेर सदारत एलडीए गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ है। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। इजलास में एलडीए के फंड्स की अदम इस्तेमाल का चर्चा। वजीर आला के फंड्स इस्तेमाल ना करने, एक भी एडमिन पे रोल ना देने का नोटिस। आपको बताते चले कि वज़ीर आला ने 15 में से सिर्फ 4 एजेंडे पास किए, जबकि वज़ीर आला ने शहर के दाखिले और खारजी रास्तों को बेहतर करने की भी हिदायत की है। जबकि हाई राइज बिल्डिंग और जोनिंग के लिए सिफारिशात पेश करने की हिदायत की गई। जबकि जिला क़सूर, ननकाना, शेखुपुरा में फैसिलिटेशन प्लान बल्दियाती निज़ाम के बिल से मशरूत कर दिया गया। शहर में पसमानदा और नजरअंदाज इलाकों की ब्यूटिफिकेशन 2 हफ्तों में शुरू करने की भी हिदायत की गई है। आपको बताते चले कि वज़ीर आला ने डेवलपमेंट फंड्स इस्तेमाल न होने के बारे में भी इस्तफसार किया है। जबकि सेक्रेटरी हाउसिंग समेत कोई भी अफसर तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। एलडीए को जिला लाहौर तक महदूद करने की समरी तैयार कर ली गई। जबकि वज़ीर आला ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को कल समरी पेश करने की हिदायत कर दी। अथॉरिटी मेंबरान का किसी भी स्कीम को मंजूर न करने का शिकवा। सेक्रेटरी हाउसिंग, लोकल गवर्नमेंट, कमिश्नर और दीगर अथॉरिटी मेंबरान ने शिकायत की है। एलडीए को फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाने का कहा, जिसको हवा में उड़ा दिया गया है। अभी आपको बताएं कि जुबली टाउन पार्कलैंड क्रिकेट क्लब में गैर कानूनी तामीरात की मंजूरी देने का ये केस है और एडिशनल डायरेक्टर ज़रीफ इकबाल समेत 7 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानतें खारिज कर दी गई हैं। मुल्जिमान में मजहर इकबाल, चीफ एग्जीक्यूटिव पार्क लॉयर्स क्लब, नैयर इकबाल शामिल है। मुल्जिमान मोहम्मद इकराम, मकबूल अहमद की दरख्वास्तें जमानत खारिज की गई हैं। स्पेशल जज एंटी करप्शन ने मुल्जिमान की जमानतें खारिज की। डायरेक्टर एलडीए इनामुल हक की जमानत मंजूर कर ली गई है। फैसले के वक्त कोई मुल्जिम अदालत में मौजूद नहीं था। एलडीए के मुलाजिमीन के खिलाफ एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया है। आपको बताते चलेंगे एलडीए मुलाजिमीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर की इजाजत देने का इल्जाम आयद किया गया था। बताते चले आपको जुबली टाउन पार्कलैंड क्रिकेट क्लब में गैर कानूनी तामीरात की मंजूरी देने का ये केस है और एडिशनल डायरेक्टर ज़रीफ इकबाल समेत 7 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानतें खारिज कर दी गई। मुल्जिमान में मजहर इकबाल, चीफ एग्जीक्यूटिव पार्क लॉयर्स क्लब, नसर इकबाल शामिल हैं। जबकि मुल्जिमान मोहम्मद अकरम, मकबूल अहमद की दरख्वास्त जमानतें खारिज की गई। स्पेशल जज एंटी करप्शन नवीद रजा बुखारी ने मुल्जिमान की जमानतें खारिज की हैं। जना अस्पताल में सीवरेज मसाइल के साथ नकासी आब का मसला संगीन होता चला जा रहा है। मरकजी बिल्डिंग के पीछे 1 माह से सीवरेज का पानी जमा, ताफुन फैलने लगा है। आपको बताते चलें कि जना अस्पताल की इंतजामिया सीवरेज का मसला हल करने से गाफिल है। इसी पर बात करेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से जो है वो अस्पतालों के अंदर सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया था। इस वक्त अस्पतालों की सफाई का ये आलम है कि इस वक्त मैं जिना अस्पताल में मौजूद हूँ और उसकी जो मेन बिल्डिंग है उसके बिल्कुल अक्स में जो है वो अगर देखा जा सकता है तो ये मेरे पीछे जो है ये इस वक्त जो गंदा पानी है वो इस वक्त जो है वो ग्राउंड में इकट्ठा हुआ है और जो ज़राए हैं उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता तकरीबन 2 से 4 हफ्तों से जो है वो ये पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है और वाज़े तौर पर जो है वो फुटेजेस के अंदर देखा जा सकता है कि ये जो गंदा पानी है इसके ऊपर जो है वो मच्छर भी बहुत ज़्यादा आके जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और मच्छर के साथ साथ जो है वो दीगर वायरसेस फैलने के भी जो है वो खदशात हैं। तो दावे तो किए जाते हैं कि अस्पतालों के अंदर जो है वो आने वाले मरीजों को इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लेकिन जो सरकारी अस्पताल हैं वही इस वक्त जो है वो माहौल को ताफुन ज़दा बनाने और साथ ही साथ जो बीमारियां हैं उनकी अमाजगाह जो है वो बन चुकी है। इस वक्त मैं जिस तरह मैंने आपको बताया जिना अस्पताल के जो मेन बिल्डिंग है उसकी बैक साइड पर गटर जो है वो गुज़िश्ता कई हफ्तों से जो है वो उबल रहा है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। साथ ही साथ अस्पताल के अंदर जो है वो बिल्डिंग इतनी खस्ता हो चुकी है कि जगह जगह से जो है वो सीपेज के मसाइल जो है वो सामने आते हैं, जिसकी वजह से अस्पताल के अंदर भी सफाई को मुमकिन बनाना जो है वो सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ। और अब कुछ बात करेंगे तजावुजात के हवाले से, जो कि शहर भर में ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से कार्रवाई भी की जा रही है। अभी आपको बताएं कि गुलशन रावी स्कीम में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात ने ज़िले इंतजामिया, एलडीए और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कारकर्दगी की कलई खोल दी है और हमेशा यही होता है। ऑपरेशंस किए जाते हैं लेकिन असर कुछ नहीं होता। शहरियों ने ग्रीन बेल्ट्स को घरों के गैराज में तब्दील कर दिया है। मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राव दिलशाद। तजावुजात शहर के बड़े मसाइल में से एक बड़ा मसला है जो शहर की ग्रीन बेल्ट्स को तेज़ी से ख़त्म करने में पेश तो था ही, लेकिन ग्रीन बेल्ट्स के साथ साथ अब क्यारियाँ भी ख़त्म होती जा रही हैं। कुछ इसी तरह की सूरत हाल ही गुलशन रावी में भी दरपेश है, जहाँ रंग बिरंगी
پھولوں سے لیس کیاریاں تیزی سے ختم ہو کر شہریوں کے گراجز میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں گلشن راوی میں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے کیاریاں گراجز میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کے ذمہ دار ادارے ایل ڈی اے نے گلشن راوی سے منہ موڑا تو تمام بلاکس کی سڑکیں نہ صرف سکڑ گئیں بلکہ کیاریاں اور گرین بیلٹس آج گراجز کا حصہ ہیں۔ اس پر شہری کیا کہتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کتنی دقت ہوتی ہے باہر ٹریفک کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ 10 مرلے کا گھر ہے، انہوں نے 2.5 مرلے آگے جگہ بڑھائی ہوئی ہے، اور میں نے کئی بار ایل ڈی اے میں شکایت بھی کی اس چیز کی کہ یار آپ کی مہربانی سے کچھ کریں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایل ڈی اے کا ایریا ہے، ایل ڈی کی ملی بھگت سے جو تجاوزات ہیں اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اگر ایل ڈی اے یہ چاہتا تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ لوگ یہ گرینری ختم کر کے اپنی باغیچے ختم کر کے اس کی جگہ گراج بنا رہے ہیں اور ایکٹیویٹیز بن رہی ہیں، لوگ بلڈنگز کھڑی کر رہے ہیں۔ ساری ہمارا گلشن راوی تو بہت گرینری تھا۔ اس کے علاوہ حکومت کو اس کے لیے کرنا چاہیے، پنجاب کی حکومت کو، کہ اس کے بارے میں وہ کچھ کریں۔ گلشن راوی اور شہر کی دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیز یوں تو ایل ڈی اے کا کنٹرولڈ ایریا ہیں، لیکن ایل ڈی اے کی غفلت کے باعث تیزی سے بڑھنے والی تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات نے تبدیلی سرکار کے تجاوزات کے خلاف مہم کی کارکردگی کا بھی پول کھول دیا ہے۔ کیمرامین کاشف بیگ اور علی حسن کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ وزیراعلیٰ کی زیر صدارت ایل ڈی اے گورننگ باڈی کا اجلاس اور اس کی اندرونی کہانی۔ اجلاس میں ایل ڈی اے کے فنڈز کی عدم استعمال کا چرچا، وزیراعلیٰ کا فنڈز استعمال نہ کرنے اور ایک بھی ایڈمن پیرول نہ دینے کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ وزیراعلیٰ نے 15 میں سے صرف 4 ایجنڈے پاس کیے ہیں۔ وزیراعلیٰ نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو بہتر کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ ہائی رائز بلڈنگ اور زوننگ کے لیے سفارشات پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ضلع قصور، ننکانہ، شیخوپورہ میں فیسیلیٹیشن پلان بلدیاتی نظام کے بل سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ شہر میں پسماندہ اور نظر انداز علاقوں کی بیوٹیفیکیشن پر بھی توجہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ رخ کریں گے فلیٹ ہیٹس ہوٹل کا، جہاں پر لوکل کاؤنسل ایسوسی ایشن پنجاب کا بند کمرے میں مشاورتی اجلاس ہوا ہے۔ بلدیاتی ایکٹ کے مسودے کو مسترد کرنے کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ عدالت سے رجوع کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ بلدیاتی اداروں کے سربراہان کا کل 3 بجے پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان۔ اجلاس میں صوبے بھر کے میئرز، چیئرمین، ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی شرکت۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت موجودہ بلدیاتی اداروں کی مدت دسمبر 2017 ہے۔ آئین پاکستان کی شق 140(a)32 سے نئے بلدیاتی ایکٹ 2019 کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ متن ہے اس قرارداد کا۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی صدارت میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ اجلاس میں بیگم ذکیہ شاہ نواز، ملک ندیم کامران، غزالی سلیم بٹ نے شرکت کی ہے۔ چودھری شہباز احمد، قمر لیاقت، راحت افزا، رخسانہ کوثر نے بھی شرکت کی ہے۔ اجلاس میں ثانیہ عاشق، کاشف پڑھیار، رمضان صدیق بھٹی بھی شریک ہوئے۔ اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ بیگم حسینہ کرنل ریٹائرڈ طارق، ملک غلام حبیب اوان بھی شریک ہوئے۔ رہنما پی ٹی آئی جہانگیر ترین سے کابینہ کے مختلف وزراء کی ملاقاتیں، اور وزراء نے جہانگیر ترین کو اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ جہانگیر ترین کے وزراء کو عوامی فلاحی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر ایویشن غلام سرور، صوبائی وزیر انصر مجید نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی جہانگیر ترین سے کابینہ کے مختلف وزراء کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وزراء نے جہانگیر ترین کو اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی کے بارے میں باقاعدہ طور پر آگاہ کیا ہے۔ جہانگیر ترین کے وزراء کو عوامی فلاحی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ گورنر چودھری محمد سرور سے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ملاقات کی ہے۔ گورنر ہاؤس کی اندرونی حصے کو کھولنے کے معاملے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تحریک انصاف اعجاز احمد چودھری بھی موجود تھے۔ پنجاب کے نئے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد جمال سکھیرا بھی گورنر پنجاب سے ملے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنر چودھری محمد سرور سے وفاقی وزیر تعلیم کی ملاقات اور گورنر ہاؤس کے اندرونی حصے کو کھولنے کے حوالے سے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تحریک انصاف اعجاز احمد چودھری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مختلف امور ہیں جو کہ زیر بحث آئے ہیں اس ملاقات میں، جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ پنجاب کے نئے ایڈوکیٹ جنرل احمد جمال سکھیرا بھی گورنر پنجاب سے ملے اور انہوں نے بھی ملاقات کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنر ہاؤس کے اندرونی حصے کو کھولنے کے معاملات پر اس ملاقات میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تحریک انصاف اعجاز احمد چودھری بھی اس موقع پر موجود تھے اور پنجاب کے نئے ایڈوکیٹ جنرل نے بھی ملاقات کی ہے۔
मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई। हमजा शहबाज को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ना बनाने का ये मामला सामने आ गया है। स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन और मेंबर्स ने अपने इस्तीफे हमजा शहबाज को दे दिए हैं। बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, ये फैसला किया गया है। बल्दियाती नुमाइंदे अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, इजलास में ये भी फैसला किया गया है। आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। इसी पर बात करेंगे, उमर असलम ने हमें ज्वाइन किया है। जी उमर असलम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में अब से कुछ देर कबल पंजाब का पार्लिमानी पार्टी इजलास हुआ। इस इजलास में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, राना मोहम्मद इकबाल खां, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मियाँ नवीद, गजाली सलीम बट चौधरी, शहबाज अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमजा शहबाज शरीफ को ना बनाए जाने पर मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली के जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन हैं ज़राए के मुताबिक उन्होंने अपने इस्तीफ़े जो हैं वो हमजा शहबाज शरीफ को जमा करवा दिए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबाई असम्बली का कहना है कि हमेशा से यह रवायत रही है कि अपोजिशन के चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब होते हैं और हुकूमत जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। इसी हवाले से मजम्मत करते हुए मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से जो स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर हैं और चेयरमैन हैं उन्होंने अपने इस्तीफ़े हमजा शहबाज शरीफ को जमा करवा दिए हैं। इजलास में ज़राए के मुताबिक जो बल्दियाती एक्ट में तरमीम की जा रही है और नया बल्दियाती निज़ाम लाया जा रहा है, इस हवाले से भी हुकूमत के जो है वो शदीद मुखालफत की गई है। मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर और मियाँ नवीद की जानिब से जहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के इस्तीफ़ों के हवाले से तजवीज़ दी गई थी, वहीं पर मुस्लिम लीग नून के तकरीबन तमाम ही अरकान सूबाई असम्बली ने इस नए बल्दियाती निज़ाम की शदीद मुखालफत करते हुए कहा है कि ये बल्दियाती निज़ाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद आया था और इन बल्दियाती इदारे अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। जी, इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। बहुत शुक्रिया उमर असलम। बताएंगे, पंजाब में 54 आला पुलिस अफसरान की कमी का सामना है। 3 एडिशनल आईजी, 26 एसएसपी, 25 एसपी की कमी का सामना है। इसी पर बात करेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त पंजाब में 54 आला पुलिस अफसरान की कमी का सामना है और पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को खत लिखा है कि पंजाब में जो अफसरान की कमी है वो पूरी की जाए, जिनमें एडिशनल आईजी रैंक के 3 अफसरान की कमी है, जो एसएसपी हैं उनके 26 अफसरान की कमी है, एसपी की 25 अफसरान की कमी है और 20 डीआईजी पंजाब में जबकि सरप्लस हैं। और इस वक्त एडिशनल आईजी अकरम नईम बरोका और एडिशनल आईजी उस्मान ज़करिया और डीआईजी राना शहजाद अकबर ओएसडी पड़े हुए हैं, जबकि 6 डीआईजी की सीटें खाली हैं, जिनमें डीआईजी IC3, डीआईजी स्पेशल ब्रांच, डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 2, डीआईजी अलीट फोर्स, डीआईजी लॉजिस्टिक और डीआईजी प्रोक्योरमेंट की सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जबकि इसके साथ ही एडिशनल आईजी डिसिप्लिन जो है उसकी भी सीट खाली पड़ी हुई है। और लेकिन पंजाब में जो है डीआईजी की सीटें इस वक्त सरप्लस। ठीक है कैसर खोकर, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएंगे, जिले इंतजामिया का शहर में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। वॉल सिटी अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात की निशानदही की, जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। इसी पर बात करेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान अलीम, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से निशानदही के बावजूद अंदरून लाहौर में मुतादिद गैर कानूनी जो तजावुजात हैं, इसके साथ साथ जो गैर कानूनी कब्ज़े हैं वो ताहाल नहीं छुड़वाए जा सके। वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से गुज़िश्ता साल सितंबर में ये रिपोर्ट जो है वो ज़िले इंतज़ामिया लाहौर को अरसाल की गई थी, जिसमें तमाम तर नक्शा जात जो हैं इनको भी रिपोर्ट के साथ अटैच किया गया और ये भी बताया गया कि कौन से खसरे नंबर में जो है वो कौन सी गैर कानूनी काब्ज़ीन मौजूद हैं। मगर इसके बावजूद ताहाल इस रिपोर्ट के पेश नज़र कोई भी कार्रवाई अब तक अमल में नहीं लाई गई। और अगर गैर कानूनी काब्ज़ीन की बात की जाए या कब्ज़ा माफिया की बात की जाए तो इनमें जो है वो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का क्वार्टर नंबर 4 है, जो कि टिब्बी सिटी में है। इसी तरह कश्मीरी गेट में 4.5 मरले अराजी है, जिस पर गैर कानूनी काब्ज़ीन अब भी मौजूद हैं। इसी तरह शेरां वाला गेट में 4.5 मरले अराजी है, जहाँ पर गैर कानूनी तामीरात निशानदेही के बावजूद मौजूद हैं। इसी तरह अगर खसरा नंबर 478, 412 और 1355 पर गैर कानूनी तजावुजात जो हैं तामीरात मौजूद हैं। इसी तरह टकसाली गेट, लोहारी गेट में MCL की प्रॉपर्टी की 338 स्क्वायर फुट जगह जो है इस पर अब भी काब्ज़ीन जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह लोहारी गेट में 2 मरला 70 स्क्वायर फुट गैर कानूनी तौर पर जो कब्ज़ा माफिया हैं इनके कब्ज़े में है। इसी तरह ये मुतादिद 16 के करीब इमारतें बनती थी जो कि गैर कानूनी तौर पर जिनका हिस्सा जो है वो सरकारी अराजी में से कुछ हद तक हिस्सा जो है वो अपनी अराजी में शामिल किया गया और यहाँ पर अब भी काब्ज़ीन मौजूद हैं। लेकिन वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से गुज़िश्ता साल सितंबर में इसकी निशानदेही की गई, जिसको गुजरे हुए अब 7 महीने गुजर चुके हैं, मगर इसके बावजूद इस पर किसी किस्म का कोई भी एक्शन ताहाल ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से नहीं लिया जा सका। जी।
उस्मान अलीम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। शाही किले में पिक्चर वॉल के शुमाली हिस्से की बहाली का काम शुरू हो चुका है। 1200 फुट लंबी 80 फुट ऊंची दीवार पर डिजिटलाइजेशन का काम मुकम्मल हो चुका है। इसी पर बात करेंगे रजा खरल से। जी रजा खरल, बताइएगा। जी, वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ने ये काम का आगाज़ किया है पिक्चर वॉल की शिमाली जो हिस्सा है उसकी तरफ, और ये काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 1300 फुट लंबाई है इसकी, और इसके अलावा इसकी ऊंचाई भी मुख्तलिफ मकामात पर 80 फुट से ज़्यादा है। 2017 में ओवरऑल इस पे काम हुआ था, शुरू हुआ था मगरबी हिस्से पे, जो अभी तकमील के आखिरी मराहल में, बल्कि अब उसकी सफाई सुथराई का काम इन दिनों जारी है। जबकि बाकी हिस्सा जो शिमाली है, जो बहुत बड़ा है, इस पर अब काम हो रहा है और इसमें मुख्तलिफ नौइयत का काम है। इसमें रोगनी टाइलों का काम भी है, उसकी सफाई भी होगी, मरम्मत भी होगी, बहाली भी होगी, और इसके अलावा इस दीवार को काफ़ी कई जगहों पे नुकसान। ठीक है रजा खरल, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किया गया कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर मुआशी सूरत हाल है वो अबतरी का शिकार है, उसका मुंह बोलता सबूत इनके वज़रा की तरफ से कलमदान की तब्दीली, वफाकी वज़ीर ख़जाना का बदले जाना, ये इस बात का बैन सबूत है कि इनकी मुआशी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और इस वक्त अवाम पर एक कमर तोड़ देने वाली महंगाई का बोझ लाद दिया गया है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत को इस चीज़ की फ़िक्र नहीं कि जो एक आम आदमी की ज़िंदगी है उसमें उसकी अशियाए खुर्द व नोश से लेके ज़रूरियात ज़िंदगी तक, चाहे वो दवाई, गैस, बिजली, कुछ भी है, कमर तोड़ महंगाई के साथ लोगों की ज़िंदगी मुश्किल है। तो आज के इस इजलास ने इस बढ़ती हुई महंगाई पर एक करारदाद मंजूर की है, और हुकूमत को इस तरफ मुतवज्जो किया है कि आप प्रायोरिटी पर ये रखें कि जिस तरह की ये महंगाई है, इसके साथ तो लोगों की ज़िंदगी मुश्किल है, और आगे माह रमज़ान मुबारक भी आ रहा है। तो इन हालात में जिस तरह की महंगाई बढ़ती जा रही है, और जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, खदशात का इजहार ये किया जा रहा है कि जैसे अब तो एक एडमिटेड पोजीशन है कि IMF के पास जाएंगे, और IMF के पास जाते हैं तो फिर ये उन फाइनेंशियल डिसिप्लिन्स के नाम पर ये गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करेंगे, एक टैक्सेशन की एक नई रजीम कायम करेंगे, बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करेंगे। तो इसके साथ बज़ाहिर लग ये रहा है कि एक आम आदमी जो कि एक तनख्वाहदार आदमी है, या एक जो ताजिर है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोग सतह गुर्बत से पहले ही बेतहाशा 41 लाख अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं हालिया सर्वे के मुताबिक। तो इस चीज़ के ऊपर एक करारदाद पास। मलिक अहमद खान मीडिया को कर रहे हैं, जो कि आपने मुलाहिजा की। दुबई से बतौर तोहफा मिलने वाले 18 शेर और टाइगर्स लाहौर पहुंच गए हैं। इसी पर बात करेंगे फहद भट्टी से। जी फहद भट्टी, बताइएगा। लाहौर चिड़ियाघर में 18 नए शेरों की आमद पर बच्चे जो हैं वो काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी उनमें तजस्सुस पाया जा रहा है, कि एक एक्साइटमेंट है बच्चों में। उनका ये कहना है कि 18 नए शेर जो लाए गए हैं दुबई से, वो उनको देख कर ही घर जाएंगे। जो दुबई से 18 नए शेर लाए गए हैं उनमें 10 टाइगर हैं और 4 उनमें वाइट टाइगर, जबकि 8 जो हैं वो अफ्रीकन शेर हैं। जो यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं जो पुराने शेरों को देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि पुराने शेर देख देख कर वो लोग थक चुके हैं, मगर नए शेरों को भी वो देखना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची मेरे साथ है, उससे पूछता हूँ, जी आप बताना कि नए शेर यहाँ पे लाए गए हैं, आप कह रही हो कि मैंने वो देखने, अभी आपने देखे हैं? हम लोग आज काफ़ी देर बाद हुए हैं, तो यहाँ पर हमें बहुत पुराने से शेर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो 18 नए शेर आए हैं इंशाल्लाह हमने वो भी देख के देने। अभी वो देखने नहीं दे रहे आपको? यस जी, कुछ और भी बच्चे हैं यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं कि उन्होंने वो शेर देखे हैं कि नहीं, क्योंकि बच्चों का ये कहना है और जो चिड़ियाघर की इंतज़ामिया है उनकी जानिब से अभी तक शेरों को नहीं देखने दिया जा रहा। तो आप बताओ बेटा कि आप लोग यहाँ पे चिड़ियाघर में आए हो? हम काफ़ी दूर से आए हैं, तो काफ़ी देर बाद आए हैं, पुराने शेर ही देखने के लिए नजर आए हैं हमें, तो हम नए शेर देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बच्चों में काफ़ी तजस्सुस पाया जा रहा है, काफ़ी एक्साइटमेंट है कि नए शेर ही देखकर जाएंगे। लाहौर चिड़ियाघर में बच्चों का जो रश है वो बढ़ता जा रहा है। बच्चे यही बार बार कह रहे हैं कि चिड़ियाघर इंतज़ामिया की जानिब से जो नए शेरों को अभी बंद रखा गया है, अभी वहाँ पर डाइवर्जन लगाई गई हैं, किनातें लगा के रास्ता बंद किया गया है, उनको वो देख कर ही जाना चाहते हैं। मगर जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से ये बयानात सामने आ रहे हैं कि जो 18 नए शेर लाए गए हैं उनको अभी कुछ देर माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, इसलिए उनको अलहदा जगह पर रखा गया है, और कुछ दिनों बाद या हो सकता
सकता है आज शाम को ही नुमाइश करने के बाद जो पुराने शेर यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ जोड़े बनाकर उनको यहाँ पर रखा जाए। फहद भट्टी, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। रहिए बाखबर और देखते रहिए सिटी 42।